हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है लखन 24 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो ये मत वाला निराला जी का पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि निराला के बचपन का क्या नाम था? तो यह सूर्य कुमार कवि जी का बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आ रहा है काल, देखो पंक्ति में काल का अभिप्राय है। तो ये मृत्यु का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भर गया है जहर से, मैं जहर से कवि का क्या तात्पर्य है? तो ये निराशा का तात्पर्य है। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गीत गाने दो मुझे कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, गीत गाने दो मुझे कविता निराला द्वारा रचित काव्य कृति अर्चना में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गीत गाने दो मुझे मैं कवि निराला का स्वर किस विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है? इसका आंसर आपको लिखना है, गीत गाने दो मुझे मैं कवि निराला का स्वर प्रगतिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है, जिसमें वे पूंजीवादी सामंती व्यवस्था के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ मुखर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाथेय शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर आपको लिखना है, पाथेय शब्द का अर्थ है संबल अथवा सहारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गीत गाने दो मुझे कविता की भाषा क्या है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, गीत गाने दो मुझे कविता की भाषा तत्सम निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीत गाने दो मुझे मैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखना है, वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। गीत गाने दो मुझे मैं वर्ग की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार बन पड़ा हूँ। क नंबर में देखिए, गीत गाने दो मुझे। अब ख नंबर में देखेंगे सरोज स्मृति, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई? तो सरोज स्मृति कविता की रचना 1935 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरोज का विवाह अमूल नवल क्या है? तो सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प सेज तैयार करने के कारण, आत्मीय जनों की अनुपस्थिति के कारण, ये सभी इसका सरोज स्मृति का विवाह का अमूल नवल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? तो ये कवि की पत्नी का रूप नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? तो ये कोई समाज भी नहीं था, मित्र बंधु भी नहीं था, आत्मीय जन भी नहीं था, इसका विवाह में कोई नहीं था। इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शकुंतला कौन थी? तो ये अभिज्ञान शकुंतला की नायिका थी। अभिज्ञान शकुंतला की लेखक कालिदास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो ये आपके ननिहाल में हुआ था, यानी कि नानी के घर में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्द शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये बादल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उर शब्द का क्या अर्थ है? तो उर शब्द का अर्थ हृदय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भर जलद धारा को जियो अपार में कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपा अधरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरोज स्मृति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति की मूल संवेदना क्या है? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि सरोज स्मृति कविता कवि की दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृतियों पर आधारित है। यह एक शोक गीत है जिसमें कवि निराला ने अपनी पुत्री की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा एवं पिता के हृदय का प्रलाप व्यक्त किया है। इस कविता में कवि निराला की वेदना, जीवन संघर्ष और आत्मचिंतन झलकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझ भाग्यहीन की तू संभल,
पंक्ति में निराला की वेदना व्यक्त हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है, निराला कर्मवादी थे, भाग्य को महत्व नहीं देते थे, जीवन पर संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी, परंतु एकमात्र पुत्री सरोज की आकस्मिक और अकाल मृत्यु ने उन्हें घायल कर दिया। भाग्य को महत्व न देने वाले निराला पुत्री की मृत्यु के पश्चात यानी कि मृत्यु के पहले अपने को भाग्यहीन मान बैठे। इस शब्द में निराला की गहरी पीड़ा यानी कि दुख व्यक्त हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरोज स्मृति एक शोक गीत है। शोक गीत से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, शोक गीत अर्थात किसी आत्मीय जन के मृत्यु पर किया गया प्रलाप। सरोज स्मृति कविता हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक गीत है। यह कवि निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। इस गीत को उन्होंने सरोज की अकाल मृत्यु के शोक में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता में शकुंतला का प्रसंग कवि ने उठाया है। शकुंतला कौन थी? तो शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है, जिसका लालन पोषण कण्व ऋषि के आश्रम में होता है। कवि ने मातृहीना पुत्री सरोज की तुलना मातृश्रेय से वंचित किया शकुंतला से की है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।